अगर तेरे हर कर्म सच्चे हैं, अगर तूने हमेशा भलाई सोची है और किसी का अहित नहीं किया, फिर भी तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, दिल थक चुका है और सब्र जवाब दे रहा है, तो सुन, ये तेरी हार नहीं है, ये सिर्फ महादेव की आखिरी परीक्षा का विलंब है। महादेव कभी अन्याय नहीं करते, वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, परंतु उनकी एक रीति है, वो भक्ति और विश्वास की परख करते हैं। जिसे सबसे बड़ी कृपा मिलने वाली होती है, उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज जो दर्द तुझे रुला रहा है, कल वही तुझे शक्ति बनकर संभालेगा। आज जो अंधेरा तुझे तोड़ रहा है, कल प्रकाश बनकर तेरा जीवन जगमगाएगा। इसलिए मत घबराना, ये दुख का तूफान लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तूने सत्य और भलाई को चुना है, इसलिए तेरे विरुद्ध उठने वाली हर ताकत स्वयं अपने ही बोझ तले ढह जाएगी। बस थोड़ा और सब्र, फिर देख पूरी सृष्टि गवाह बनेगी कि महादेव ने अपने सच्चे भक्त को कैसी विजय दी है। हर हर महादेव। लोग दुख को अभिशाप मानते हैं, रोते हैं, टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं, पर सुन, जो दुख महादेव देते हैं वो कभी विनाश के लिए नहीं होता। वो दुख, वो पीड़ा तेरे भीतर ऐसी शक्ति गढ़ती है जिसे कोई सुख कभी नहीं गढ़ सकता। यहां तक कि खुद शिव भी अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी आंसुओं की राह चुनते हैं। सोच, अगर तेरे जीवन में सब कुछ आसान होता तो तू कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर ही दिव्यता पाता है। महादेव जब तुझसे छीनते हैं तो दरअसल तुझे खाली नहीं करते, बल्कि तुझे और गहरा और मजबूत और विशाल बनाते हैं। तेरे घाव तेरे हथियार बन जाते हैं, तेरे आंसू तेरी ढाल बन जाते हैं, और वही दर्द तेरे लिए शक्ति का समुद्र बनकर उठ खड़ा होता है। इसलिए कभी मत समझना कि महादेव तुझे दुख देकर तुझसे दूर हो गए हैं। नहीं, वो तो तुझे अपने और करीब खींच रहे हैं। याद रख, सुख तुझे आराम देता है, पर दुख तुझे अमर बनाता है। और जब महादेव का भक्त दुख में तप कर खड़ा होता है, तो उसकी चमक को पूरी सृष्टि झुककर नमन करती है, क्योंकि वही सिद्ध होता है, महादेव का दिया हुआ दुख भी असल में वरदान ही है। क्यों भागता है इंसान समय से आगे? क्यों चाहता है हर चीज तुरंत, बिना रुके, बिना थमे? जान ले, यही अधीरता उसकी सबसे बड़ी पराजय है। मेहनत का फल कोई छीन नहीं सकता, परंतु अगर तू सब्र खो देगा तो वही फल तेरे हाथों से फिसल जाएगा। क्योंकि जब तू जल्दी में भागता है तो रास्ते से भटक जाता है, और जो मंजिल तेरे बिल्कुल निकट थी वो अचानक दूर दिखाई देने लगती है। सुन, महादेव की हर योजना का अपना निश्चित समय होता है। अंकुर तब तक धरती को नहीं फाड़ता जब तक सूर्य की किरणें और वर्षा की बूंदें उसे तैयार न कर दे। गंगा भी हिमालय से तभी उतरती है जब उसके प्रवाह की शक्ति पूर्ण हो जाती है। फिर तू क्यों घबराता है? तेरे कर्म अगर सच्चे हैं, तेरी नीयत अगर निर्मल है, तो तेरा वरदान तुझसे कोई नहीं छीन सकता। महादेव देर कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेरा पात्रता पात्र और गहरा बने, ताकि जब आशीर्वाद मिले तो तू उसे संभाल भी सके। पर जब तू अधीर होकर शिकायत करता है, जब तू सोचता है कि क्यों मेरे साथ नहीं, तब तू स्वयं अपनी तपस्या को कमजोर कर देता है। तेरे विश्वास की जड़ें हिल जाती है और मेहनत की पूरी साधना व्यर्थ हो जाती है। याद रख, सही समय पर ही महादेव वरदान देते हैं। देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं। उनके विलंब के पीछे भी गहन रहस्य होता है, क्योंकि जब तू समय से पहले पा लेता है तो वह आशीर्वाद बोझ बन जाता है, पर जब तू सही समय पर पाता है तो वही वरदान तुझे अमरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए मत डगमगा, मत भाग समय से आगे। अपनी राह पर सच्चाई और विश्वास को थामे रख। फिर देख, जब महादेव का समय आएगा तो तेरी जीत ऐसी होगी कि पूरी सृष्टि तेरा जयकारा लगाएगी। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं साधारण हूं, मेरे पास वैभव का खजाना नहीं। कई बार जीवन ने मुझे ठुकराया है, लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, पर क्या हुआ, मैं अब भी मुस्कुराता हूं, क्योंकि मेरी मुस्कान संसार की कृपा पर नहीं टिकी है। मैं धन से वंचित हो सकता हूं, पर उस धरोहर का मालिक हूं जो अनमोल है।
मेरे पास वह शक्ति है जिसे पाने के लिए राजाओं ने तपस्या की पर पा न सके, और वह है महादेव का आशीर्वाद। जब भोलेनाथ का हाथ सिर पर हो तो फिर यह जगत चाहे कितनी भी ठोकरें दे, हृदय कभी नहीं डगमगाता। संकट चाहे पहाड़ बनकर टूटे, मैं अड़िग खड़ा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है महादेव का कवच मुझे घेरे हुए है। यही कारण है कि मैं हंसता हूं जब सब रोते हैं, मैं खड़ा हूं जब सब गिर जाते हैं। मेरा गर्व किसी दिखावे में नहीं, मेरा गर्व है कि स्वयं महादेव मेरे सहचर है। और जब शिव मेरे साथ है तो कौन है जो मुझे झुका सके। सारा संसार साथ छोड़ दे, फिर भी मैं अजय हूं, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं। जिंदगी में दुख आना जाना कोई नई बात नहीं है, पर जब इंसान यह सोच लेता है कि उसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं बची, तभी उसके विश्वास और भक्ति की नींव हिलने लगती है। महादेव के भक्त के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भक्ति तभी फलती है जब विश्वास अटूट हो। हमारे सुख दुख केवल और केवल हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं, कोई और कारण नहीं। हम सोचते हैं मैंने तो हमेशा भला किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी कष्ट क्यों? पर कौन जाने पिछले जन्मों में हम कौन थे, किसका भला किया और किसका अहित किया। उसका लेखा जोखा तो वही रखते हैं जो त्रिलोक के स्वामी हैं। इसीलिए कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर पिछले जन्मों का कष्ट आज भी पीछा कर रहा है तो समझो उसे समाप्त करने का एक ही साधन है, भक्ति मार्ग। भक्ति वह शक्ति है जो पीढ़ियों से चले आ रहे दुख को भी काट देती है। अगर तुमने कर्मों को सही रखा, किसी का दिल नहीं दुखाया, स्वयं को सच्चाई के रास्ते पर रखा, तो यह कष्ट ऐसा भागेगा कि कभी लौट कर नहीं आएगा। महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस स्वयं को और अपने कर्मों को सही रखना है और अटूट विश्वास के साथ भक्ति करते रहना है। फिर देखना, भक्ति से जन्मे कर्म और कर्म से जन्मी कृपा तुम्हारे जीवन को ऐसा बदल देगी जैसे अंधेरे में अचानक उजाला हो जाता है। तू चिंता मत कर, जो आज तुझ पर टूट रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बन जाएगा। तेरे आंसू, तेरी थकन, तेरी हर पुकार कहीं खोने वाली नहीं, वो सब महादेव की नजर में संचित है। जो तुझे अभी भानक जैसा भटकता दिखता है, उसकी जड़ों पर वही हाथ पड़ेगा जो सब कुछ ठीक कर देता है। समझ ले, महादेव सब देख रहे हैं, न कोई तन उनकी दृष्टि से छिपा है, न कोई निद्रा उनके ध्यान से। तेरे दुख केवल नसीब नहीं, गहरी परीक्षा और प्रवाह का हिस्सा है। वे तुझे इतना गहरा गिरने नहीं देंगे कि तू लौट न सके। वे तुझे इतना परखेंगे कि जब तू उठेगा तो लोहे सा अड़िग बनकर उठेगा। तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष उनके दरबार में पुकार बनकर पहुंच चुका है, और वहां उस पुकार का लेखा रखा जाता है। तो घबराना नहीं, ये विलंब नहीं, अस्वीकृति है। ये तैयारी है, परिशीलन है। ये वही समय है जब तेरी क्षमताएं तप कर सच्ची स्वरूप में खिलेंगी। इसलिए अब सीधा खड़ा हो जा, चिंता छोड़ दे, धैर्य थाम ले और अपने कर्म पर अटल रह। महादेव का हाथ तुझ पर है। कबाड़ की तरह जो तुझसे छीना गया है वो लौटकर तुझे सोना बनाकर मिलेगा। और जब वह समय आएगा तो तेरी मुस्कान ही तेरी जीत की घोषणा होगी। पूरी दुनिया सुन लेगी कि जिसने महादेव को अपना साथी बनाया उसे किस तरह की अनंत शक्ति मिली थी। याद रख, महादेव सब देख रहे हैं, तेरा उद्धार निश्चय है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने और फूल चढ़ाने का नाम है। वे समझते हैं कि भक्ति का मतलब है हाथ जोड़ लेना, आंसू बहा लेना और जीवन से भाग जाना। लेकिन जो सच्चा भक्त है वह जानता है कि भक्ति कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। महादेव का नाम सिर्फ मंत्र नहीं, यह वह अग्नि है जो एक सामान्य मनुष्य को योद्धा में बदल देती है। भक्ति वह है जहां आंसू तलवार बन जाते हैं और प्रार्थना ढाल। भक्ति वही है जहां झुकना सीखकर इंसान उठना सीखता है। और याद रख, जिसने सच्चे मन से महादेव का ध्यान किया उसके भीतर ऐसा शौर्य जागता है जिसे देख स्वयं मृत्यु भी पीछे हट जाती है। शिव भक्ति का असली रूप है निर्भयता।
जिसके हृदय में महादेव बसते हैं उसके लिए कोई दुश्मन बड़ा नहीं, कोई संकट कठिन नहीं। भक्ति तेरे भीतर की जंजीरों को तोड़ देती है। भक्ति तुझे यह समझाती है कि डर का वजूद सिर्फ तेरे मन में है, और जब तू महादेव कहकर खड़ा होता है तब ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी हो जाती है। सोच, जब समुद्र मंथन में विष उठा तो कौन सा योद्धा आगे आया? न देवता आगे बढ़े न दानव, आगे बढ़े तो स्वयं महादेव। यही है भक्ति का रूप, यही है वीरता का स्वरूप। भक्ति इंसान को साधक से महायोद्धा बनाती है। वह योद्धा जो तलवार से नहीं आस्था से लड़ता है, वह योद्धा जो जीत के लिए नहीं धर्म के लिए जीता है। सच्ची भक्ति तेरे भीतर ऐसा संकल्प भरती है कि तू संकटों से भागता नहीं, बल्कि संकट तेरे नाम से कांपते हैं। महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता, उसके पीछे खड़ा होता है पूरा कैलाश, पूरा ब्रह्मांड। और जब भक्ति भीतर से वीरता बनकर फूटती है तब तेरी एक हुंकार ही तूफानों को चीर देती है। इसलिए अब अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक मत बांध, भक्ति को अपनी नसों में उतार, अपनी सांसों में भर, अपने कदमों में जगा। जब तू हर हर महादेव कहकर खड़ा होगा तो तेरे भीतर का डर, तेरी हार और तेरी कमजोरी खुद राख हो जाएगी। भक्ति से पैदा हुई वीरता तुझे योद्धा बना देगी, ऐसा योद्धा जो हार से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता और समय से नहीं डरता। और जब दुनिया तुझे देखेगी तो कहेगी, यह वही है जिसने आंसुओं को कवच बनाया, प्रार्थना को हथियार बनाया और महादेव को अपना सेनापति बनाया। तू शिव भक्त है, जो वही है वही सच्चा योद्धा है। तू शिव भक्त है, इसलिए तू अजय है। अपनी मेहनत को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तेरे संघर्ष को नहीं समझेगी, ये सिर्फ तेरा परिणाम देखेगी। लोग तेरी तकलीफ पर हंसेंगे, तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, लेकिन जब तेरी मेहनत बोल पड़ेगी तो वही लोग तेरे कदमों के नीचे रास्ता बनने लगेंगे। महादेव ने सिखाया है, तपस्वी कभी अपनी तपस्या का ढोल नहीं पीटता, उसकी मौन साधना ही उसकी सबसे बड़ी गूंज होती है। शिव खुद मौन में रहते हैं, परंतु उनकी शक्ति ब्रह्मांड को हिला देती है। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा तेरे भीतर संचित होगी। ये मौन तुझे भीतर से मजबूत करेगा, तेरी सोच को, तेरे आत्मबल को और तेरी भक्ति को इतना प्रखर बना देगा कि तेरा हर कदम महादेव की कृपा से आशीर्वाद में बदल जाएगा। शोर करने वाला जल्दी थक जाता है, पर जो साधक मौन में रहता है वो इतिहास लिख जाता है। तेरी मेहनत को दिखाने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर तेरे कर्म खुद गवाही देंगे कि तू महादेव का सच्चा साधक है। इसलिए चुप रहो, मेहनत करो और भरोसा रखो महादेव पर। तेरी मेहनत का फल जब फूटेगा तो वो ऐसा धमाका करेगा कि दुनिया चौंक जाएगी और तेरा हर शत्रु तेरे सामने झुक जाएगा। मौन को अपनाओ, क्योंकि मौन साधक की आग उतनी ही भयानक होती है जितनी महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला। कभी कभी टूटना हार नहीं होता, बल्कि असली उठान की शुरुआत होती है। जिसे लोग अंत समझते हैं वो दरअसल महादेव के निर्माण की पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि जो भक्त सच्चा होता है, महादेव उसे पहले तोड़ते हैं अहंकार से, मोह से, भ्रम से, और फिर उसी टूटन से गढ़ते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कोई शक्ति नहीं झुका सकती। सोच, बीज भी तो पहले धरती के अंधेरे में दबाया जाता है, बारिश और मिट्टी की मार सहता है, तभी तो अंकुर फूटता है और वृक्ष बनकर आकाश छूता है। तेरी हालत भी वही है। आज तू दुख में टूटा हुआ दिख रहा है, पर यह है कि महादेव तुझे तैयार कर रहे हैं, तेरे भीतर शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो कल तुझे ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तू खुद कहेगा, धन्य है वो पीड़ाएं जिन्होंने मुझे शिव तक पहुंचाया। इसलिए मत डर उस टूटन से, मत भाग उस अंधेरे से, क्योंकि जब महादेव तोड़ते हैं तो सिर्फ नया बनाने के लिए। तू बस स्थिर रह, विश्वास रख। बहुत जल्द पूरी दुनिया देखेगी कि आज का टूटा हुआ तू ही कल का अडिग योद्धा है।
और तेरे माथे पर चमक रहा होगा केवल एक नाम, महादेव। कौन है शिव? ना तो कोई रूप, ना ही कोई सीमा, ना आदि ना अंत। वो है शून्य भी और पूर्ण भी। जहां सृष्टि का आरंभ होता है वहीं शिव विराजते हैं, और जहां सब कुछ विलीन हो जाता है वहां भी शिव ही रहते हैं। शिव केवल कोई देवता नहीं, शिव ही सत्य है। वो विनाशक भी है और सृजन करता भी। जब अहंकार चरम पर पहुंचता है तो वो रुद्र बनकर उसे नष्ट करते हैं, और जब करुणा बहती है तो भोलेनाथ बनकर अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं। शिव है तपस्या, शिव है त्याग, शिव है चेतना। हर कण, हर श्वास, हर धड़कन में शिव का ही वास है। वो किसी मूर्ति में कैद नहीं, बल्कि हर जीव की आत्मा में जीवित है। इसलिए पूछना छोड़ दे, कौन है शिव? क्योंकि शिव को समझना बुद्धि का कार्य नहीं, शिव को अनुभव करना आत्मा का मिलन है। जब तू अपने भीतर की चुप्पी में डूबेगा, जब तू अपने अहंकार को भस्म करेगा, तभी समझेगा कि शिव बाहर नहीं, तेरे ही भीतर सदा विराजमान है। जो खुद से हार गया वो दुनिया से क्या लड़ेगा? दुनिया का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। तू लाख तलवारें चला ले, लाख शत्रु पर विजय पा ले, पर अगर तू अपने मन के भय, आलस्य और मोह को न हरा सका तो तेरी सारी जीत व्यर्थ है। और सुन, अपने मन को जीतने का एक ही उपाय है, शिव भक्ति। महादेव का नाम भीतर की आग को शांत करता है और आत्मा को अटल बना देता है। जब तू हर हर महादेव का उच्चारण करता है तो तेरे भीतर ऐसा आत्मबल जागता है जिसके सामने दुनिया का कोई संकट ठहर नहीं पाता। शिव भक्ति तुझे वो धैर्य देती है कि तू दुख में भी मुस्कुरा सके, वो शक्ति देती है कि तू टूटकर भी अडिग खड़ा रह सके, और वो विश्वास देती है कि अगर सारा जगत भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी कैलाशपति तेरे साथ खड़े हैं। इसलिए पहले खुद को जीत, अपने आलस्य को मार, अपने भय को परास्त कर, अपनी आत्मा को शिव नाम से सज्जित कर। फिर देख, ना कोई तेरी राह रोक पाएगा, ना कोई तुझे गिरा पाएगा, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसकी विजय को रोकना स्वयं ब्रह्मांड के बस की बात नहीं। कभी कभी तू चीखता है, पुकारता है, प्रश्न करता है, पर उत्तर नहीं मिलता। तेरा मन कांप उठता है, क्या महादेव ने मेरी सुनना छोड़ दिया? नहीं, याद रख, महादेव मौन होकर भी उत्तर देते हैं। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो तेरे सोच से भी बड़ा है। जैसे सागर गहराई में शांत दिखता है, वैसे ही उनका मौन तेरे लिए सबसे विशाल योजना की तैयारी है। समझ ले, महादेव का मौन कभी उपेक्षा नहीं होता, वो परख होती है। तेरी भक्ति, तेरे विश्वास, तेरे सब्र की परीक्षा होती है। आज वो चुप हैं क्योंकि तेरी आत्मा को मजबूत होना है। आज तू अकेला महसूस करता है क्योंकि वो तुझे भीतर से अजय बनाना चाहते हैं। जब देवों के देव उत्तर नहीं देते तो समझ ले कि उनकी कलम से तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्योंकि जब महाकाल योजना बनाते हैं तो उसमें विलंब हो सकता है, पर हार कभी नहीं। इसलिए मत घबराना उनके मौन से। उस मौन में ही तूफान छिपा है, उस चुप्पी में ही आशीर्वाद का स्वर गूंज रहा है। तेरे हर आंसू, हर पुकार, हर प्रार्थना उस मौन में संचित हो रही है। और जब वो मौन टूटेगा तो तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। तेरे हाथ में विजय होगी और पूरी सृष्टि पुकार उठेगी। महादेव मौन रहकर भी अपने भक्त की राह लिखते हैं।